गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। आज मैं आपको अध्याय 2 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 2.1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्ण वर्ग संख्याएं बताइए। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या का उसी संख्या में गुणनफल करने पर प्राप्त होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम यदि 25 लेते हैं तो 25 जो है वो 5 गुणा 5 करके आता है, यानी 5 का 5 में गुणन करके आता है 25। तो 25 को हम पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे। तो यहाँ पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं 16 और 36। ये 16 और ये 36। क्यों? क्योंकि 16 है 4 का वर्ग, ठीक है, ये वर्ग का चिन्ह होता है, 4 का वर्ग है ये 16, क्योंकि 4 का 4 में गुणा करेंगे 2 बार तब 16 मिलेगा। ऐसे ही 36 6 का वर्ग है, क्योंकि 6 का 6 में 2 बार गुणा करेंगे तो हमें 36 मिलेगा। तो किसी संख्या का उसी संख्या में गुणन करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याओं में से कौन सी संख्याएं सम संख्या का वर्ग हैं? यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हुई हैं, 121, 225, 256, 1296, 6561। तो संख्याओं 256 और 1296 में इकाई का अंक सम है। हम देख रहे हैं कि 256 और 1296 में यहाँ इकाई का अंक सम है, या कि ये दोनों सम संख्याएं हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सम संख्याओं का वर्ग होगा, क्योंकि कोई भी सम संख्याएं जो पूर्ण वर्ग हैं वो सम संख्याओं का ही वर्ग होती हैं। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं और सम संख्याएं भी हैं, इसलिए ये सम संख्याओं के वर्ग हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? इनमें से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं? 100, 1000 और ये 3,30,550 और इकाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ये 12 अरब 34 करोड़ 56 लाख। ये 4 संख्याएँ दी हुई हैं हमें। तो हम इसमें से ये कैसे तय करें कि इनमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? देखिए, पूर्ण वर्ग संख्याएँ जनरली जो होती हैं वो 1, 4, 6, 9, उनके पीछे ये सभी आता है। तो और जिनके पीछे ये नहीं आता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। ठीक है। दूसरी बात कि अगर किसी संख्या में जीरोज़ आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 100, 1000 ये जीरोज़ आ रहे हैं, तो हमें जीरोज़ ये देखने हैं इसमें कि इवन नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं या फिर ऑड नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इवन नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं, दैट मीन्स 2 बार जीरो आए हैं, 2 जीरोज़ आए हैं, तो यहाँ पर ये 100 जो है पूर्ण वर्ग होगी। यहाँ 1000 में 3 जीरोज़ लगे हुए हैं तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ऐसे ही यहाँ पर 0 एक बार आया हुआ है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यानी संख्या के अंत में हमें 0 देखने हैं। अगर 0 आए हुए हैं तो ये देखना है 0 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया या 4 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है। अगर विषम संख्या बार आ रहा है, जैसे 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और अगर सम संख्या बार आ रहा है 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, तो वो पूर्ण वर्ग होगी। ऐसे ही यहाँ पर संख्या के अंत में 0, 5 लगे हुए हैं, तो ये 5 बार 0 यानी कि विषम संख्या बार आ रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, केवल पूर्ण वर्ग 100 है। इसका दूसरा तरीका एक और है कि हम पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करें। तो 100 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं, फिर हमने 100 बराबर 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 लिखा है, जो कि कुल मिलाकर 10 की घात 2 के बराबर है। दैट मीन्स ये 10 का वर्ग है 100, इसलिए 100 पूर्ण वर्ग है। तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड करके भी दिखा सकते हैं। ऐसे ही हमने 1000 के अभाज्य गुणनखंड किए हैं, जो कि हमें परफेक्टली नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसमें 10 का तो वर्ग बनता है, लेकिन बाकी का जो संख्या है वो 10 के गुणन में रह जाती है, इसलिए वो जो होती है वो वर्ग नहीं होती, इसलिए 1000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम इसको इस तरह से इनके फैक्टर करके भी दिखा सकते हैं, और सिंपली हम इनमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ को काउंट करके भी बता सकते हैं कि संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। अगर शून्यों की संख्या सम है तो वो पूर्ण वर्ग है, और शून्यों की संख्या सम नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी तरह से हमने इसमें लिखा हुआ है आंसर के रूप में कि 100 में शून्यों की संख्या सम है, अतः ये पूर्ण वर्ग है। अन्य संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि शून्यों की संख्या उसमें विषम है। तो आप सिंपली ये 2 लाइन भी लिख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो प्रत्येक संख्या का इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके भी मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऐसे ये 4th क्वेश्चन है, तो इसमें भी अभाज्य गुणनखंड किया गया है। आप इसको इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। और यदि अब आप केवल ये बताना चाहते हैं कि पूर्ण वर्ग हैं या नहीं है, तो आप सिंपली संख्या के अंत में जीरोज़ को नोटिस करके भी आप बता सकते हैं। यहाँ पर 5 जीरोज़ आए हुए हैं, यानी कि विषम संख्या बार जीरोज़ आए हुए हैं, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो इसमें संख्याएं वो पूर्ण वर्ग नहीं होती जिनमें जनरली जो 2, 3, 7 जो कि 2, 3, 7, 8 इनसे एंड होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखिए, ये संख्या 3 से एंड हो रही, तो ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ऐसे ये 8 से एंड हो रही है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी दिखा सकते हैं। ऐसे ही 22,222 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी क्योंकि संख्या के अंत में 2 आ रहा है। ऐसे ही 49,000 ये भी, इसको हम प्राइम फैक्टर करके भी दिखा सकते हैं। तो ये 49,000 यहाँ पर पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि 7 का वर्ग बन रहा है, 10 का वर्ग बन रहा है, लेकिन 10 जो है इसका वर्ग नहीं बन रहा। ऐसे ही हम 21,025 इसको भी हम अगर इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसमें 5 का वर्ग बना हुआ है और 29 का वर्ग बना हुआ है। तो ये 21,025 है, आप देख सकते हैं कि ये 21,025 यानी 21,025 145 का वर्ग है। तो 21,025 पूर्ण वर्ग संख्या है। या फिर आप सिंपली इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमने ब्लैक पेन से लिखा है कि संख्या 2153 यानी कि 2153, 8,938 और 22,222 पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि ये 2, 3, 7 या 8 से समाप्त हैं। और 49,000 ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि शून्यों की संख्या यहाँ विषम है। तो आप सिंपली ये 2 या 3 लाइनें लिखकर भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, और चाहें तो आप अभाज्य गुणनखंड करके भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए बॉक्स में सही संख्या लिखिए। 23 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर। 23 के स्क्वायर में से 22 का स्क्वायर घटाने पर क्या प्राप्त होगा? देखिए, ये 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर है। 23 और 22 उनके वर्गों का अंतर है, ठीक है ना। क्रमागत संख्याएं हैं ये 22, 23। तो इनके वर्गों का अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो छोटी संख्या है उसका दोगुना करते हैं, 22 दूनी 44, और उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो हो गई 45। तो इसका आंसर होगा 45। ऐसे ही 101 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर है। 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर है ये। पहली संख्या 101 का स्क्वायर, दूसरी 100 का स्क्वायर, तो 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर है ये। तो इसको हम निकालने के लिए इसमें छोटी संख्या जो उसका डबल करते हैं, दोगुना करेंगे, 100 दूनी 200 हो गया, और 200 में 1 ऐड कर देंगे तो ये 201 हो गया। इस तरह से हम इसके बाकी के भी क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए बॉक्सों में सही संख्या लिखिए। तो हमें बॉक्सों में सही संख्या लिखनी है। 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर करने के लिए 65 का 65 में गुणा करेंगे हम, तो 4,225 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पाइथागोरियन त्रिक संख्याएँ हैं? जैसे 1, 2, 3। 1, 2, 3 पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं, यह जांचने के लिए हम सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करते हैं जो कि 9 के बराबर आता है, और अन्य 2 संख्याओं का वर्ग करके जब हम जोड़ते हैं तो वो हमें 5 प्राप्त होता है। तो हम ये देखते हैं कि बड़ी संख्या का वर्ग अन्य 2 संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं है, यानी कि 9 5 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि 3 का वर्ग 1 के वर्ग प्लस 2 के वर्ग के बराबर नहीं है। दैट मीन्स 1, 2, 3 पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। सेकंड, 5 का स्क्वायर अब है पाइथागोरियन त्रिक 3, 4, 5। 3, 4, 5 को जांचने के लिए सबसे बड़ी संख्या का वर्ग किया, 5 का वर्ग 25, और अन्य 2 संख्याओं के वर्गों का योग किया वो 25। तो आप देख रहे हैं 25 बराबर 25 है। दैट मीन्स 5 का स्क्वायर बराबर है 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के। तो 3, 4, 5 यहाँ पर पाइथागोरियन त्रिक है क्योंकि दोनों के स्क्वायर जो हैं, यानी कि बड़ी संख्या का स्क्वायर अन्य 2 छोटी संख्याओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 8वां, योग संक्रिया किए बिना 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 का योगफल ज्ञात कीजिए। योग संक्रिया किए बिना, हमें इनको बिना जोड़े ज्ञात करना है। तो देखिए, हम ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं 1 से स्टार्ट होके, तो हम इनकी काउंटिंग कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये संख्याएं टोटल 12 हैं। हम 12 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे, तो 12 × 12 = 144। दैट मीन्स इन संख्याओं का योगफल 144 के बराबर आएगा। आप इनको
अगर प्रैक्टिकली समझना चाहें तो इसको जोड़ के भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ योग संक्रिया किए बिना आपको करना है। तो उसका तरीका यही है कि आप इन विषम संख्याओं को पहले काउंट कर लीजिए और उनको लिख कर यहाँ स्क्वायर लगा लीजिए। तो 12 का स्क्वायर बराबर 12 गुणा 12 इक्वल टू 144। नेक्स्ट है संख्याओं को दो वर्गों के अंतर के रूप में दिखाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो संख्या है 13 गुणा 15। 13 को लिखेंगे 14 माइनस 1 और 15 को लिखेंगे 14 प्लस 1। तो यहाँ पर ये कैसे होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में से लिखेंगे 14 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। 196 में से 1 घटाने पर 195 बचता है। ऐसे 25 इंटू 27, तो हम इसको 26 माइनस 1 इंटू 26 प्लस 1 लिख सकते हैं। ये भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। तो इसका एक्सपेंशन इसका जो फैक्टराइजेशन होगा 26, इसका जो लिखेंगे 26 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 676 माइनस 1 इज इक्वल टू 675। नेक्स्ट है 39 इंटू 41। 39 को हम 40 माइनस 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर ये 40 प्लस 1 लिखा जाएगा। 40 माइनस 1 इंटू 40 प्लस 1, पहले 40 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 1, इसमें से माइनस करेंगे तो 1599 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बिना वर्ग किए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 76 का स्क्वायर माइनस 75 का स्क्वायर। ये दो क्रमांक संख्याओं के वर्गों का अंतर है। तो हम सबसे छोटी संख्या का दुगना करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 2 गुणा 75 प्लस 1 इज इक्वल टू 150 प्लस 1 इज इक्वल टू 151। ऐसे ही 125 का वर्ग माइनस 124 का वर्ग, इसमें छोटी संख्या 124 है, इसको दुगना करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 248 प्लस 1 यानी 249। पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए यदि उसकी पहली संख्या है, यदि उसकी पहली संख्या 6 है। तो पाइथागोरस त्रिक हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि 6 एक सम संख्या है, इसलिए हम पाइथागोरस त्रिक में पहली त्रिक को 2m मानेंगे। तो 2m बराबर 6 मानेंगे। देन m इज इक्वल टू 6 में 2 का डिवाइड करेंगे इधर पक्षांतर करके, तो 3 मिलेगा। m इज इक्वल टू 3 हो गया। तो हम दूसरी त्रिक निकालेंगे। दूसरी त्रिक होगी m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 9 माइनस 1 8 आ गया। ऐसे ही हम इसकी तीसरी त्रिक ज्ञात करेंगे। तो m स्क्वायर प्लस 1 करेंगे इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स 3 3 9, 9 और 1 10 हो गया। तो पाइथागोरस त्रिक ये 3 होती हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो हम सम संख्या को पहले 2m के बराबर रख देते हैं, यहाँ से m का मान ज्ञात करते हैं, फिर m के मान को हम m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 में रखते हैं और उत्तर ज्ञात कर लेते हैं कि पाइथागोरस त्रिक कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो पाइथागोरस त्रिक है, एक तो 6 है, एक 8 है और एक 10 है। तो यहाँ पाइथागोरस त्रिक लिखेंगे 6, 8, 10। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन 14। तो माना 2m इज इक्वल टू 14। सो m इज इक्वल टू 14 भागे 2। 14 में 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा m बराबर। फिर m की वैल्यू को हम m स्क्वायर माइनस 1 में लगाएंगे, जो कि हमें 48 मिलती है। फिर m स्क्वायर प्लस 1 में लगाएंगे, जो कि हमें 50 मिलती है। सो पाइथागोरस त्रिक जो होगी 14, 48, 50। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं होमवर्क में आप करके लाइएगा क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चंस हैं होमवर्क के, हमने जो जगह जगह यहाँ लिखे हैं, आप इनको होमवर्क कॉपी पर करके लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।